हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम 9th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन और साथ के साथ जो एक दो एग्जाम्पल हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का वो हम करेंगे। और इस मैथ को हम बिल्कुल लाइन टू लाइन करेंगे इंट्रोडक्शन से समरी तक, ताकि अच्छे से आपको जो कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है वो समझ आए और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो और आपकी जो नॉलेज है मैथ की वो इंक्रीज हो, आपका इंटरेस्ट बने मैथ में और आपको पता चले कि अगर हम कोई श्रम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बस वो रटे जाते हैं, तो इसे इंटरेस्ट नहीं बन पाता, उनको एक बर्डन की तरह वो करना पड़ता है। तो इसमें कोशिश रहेगी आपको इन वीडियोज में, इस सीरीज में जो है कंप्लीट हम बनाएंगे 9th क्लास के मैथ के ऊपर और बाकी क्लासेज की भी, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप करे और आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं कि आपकी जो मन के अंदर एक झिझक है कि हम क्यों कर रहे हैं, और बहुत से बच्चों को तो मैथ वो एक बर्डन ही लगता है, तो वो ना लगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो वीडियो है, और जो फर्स्ट जो चैप्टर है 9th क्लास का नंबर सिस्टम वो हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है। In your earlier classes, you have learned about the number line and how to represent various types of numbers on it. ठीक है, तो हमारी जो पहले क्लासेस हमने की हैं 7th है, 8th है और 6th 5th जो भी की हैं, ठीक है, तो उनमें हमने क्या सीखा, जो नंबर लाइन के बारे में सीखा और अलग अलग जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -4 -5, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा। तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन गिवन है, तो ये जो होता है ये क्या है, जीरो, जिसको हम ओरिजिन मानते हैं। इससे जो राइट होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके जो लेफ्ट में होते हैं वो सभी के सभी नेगेटिव नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है। नेक्स्ट है, जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एज फार एज योर आईज कैन सी देयर आर नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स। तो अगर हम जीरो को ओरिजिन मान के इसके जो राइट साइड है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हम जाएं तो हम देखते हैं कि आगे हमें क्या है, बहुत सारे नंबर मिलते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट भले ही पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट ना ही तो नेगेटिव नंबर्स का पता है और ना ही पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये वही बोल रखा है। नेक्स्ट है, नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग नंबर सम ऑफ द नंबर्स, गेट ए बैग रेडी टू स्टोर देम। तो अब क्या करते हैं, जो अलग अलग नंबर्स हैं यहाँ पे जो नंबर लाइन पे हमें मिलते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके अलग अलग कलेक्शंस बनाते हैं, एक बैग के अंदर उनको स्टोर करते हैं और उनको समझते हैं। नेक्स्ट है, यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तब क्या करते हैं, हम जब राइट साइड में चलते हैं जीरो से, तो क्या करते हैं, जो 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको पिक करना स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। तो आपको पता है कि ये जो लिस्ट है हमारी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता। ठीक है, वाई इज दिस ट्रू, ये बात क्यों सच है, क्योंकि देखो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन आवर मैथ, या ये कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो एंड पॉइंट कहाँ तक जाते हैं ये नहीं पता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसको हम इससे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो नाउ योर बैग कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। तो अब क्या करते हैं, देखो हमने बैग के अंदर नंबर्स कलेक्ट किए और बहुत सारे नंबर हमने कलेक्ट कर लिए हैं। रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय सिंबल एन। देखो ये जो नंबर हमने कलेक्ट किए हैं ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और इनको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप जीरो एंड पुट इट इनटू द बैग। अब क्या करते हैं, हम उसी लाइन पे वापस आते हैं जीरो की तरफ, और आते टाइम क्या करते हैं, जीरो को भी उठा के उस बैग में रख लेते हैं। ठीक है, यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो अब हमारे पास जो कलेक्शन है उस बैग के अंदर इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो हमने सभी के सभी पिक कर लिए थे और मैक्सिमम नंबर्स पिक कर लिए थे, और अभी क्या है, जीरो भी उनके अंदर इंक्लूड कर दी। तो अब क्या बन गई, ये होल नंबर्स बन गए। कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। तो इसको जो होल नंबर का जो सेट होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव इंटीजर्स।
तो अगर हम जीरो से आगे लेफ्ट की तरफ और देखते हैं जाते हैं तो हमें बहुत सारे नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हैं हम, क्योंकि इंटीजर्स तो अभी नहीं बताया इन्होंने कि इंटीजर्स क्या होते हैं, वो अब आगे जानेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स कह सकते हैं हम। पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। और अभी जो ये नेगेटिव नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, इनको भी हमें क्या करना है, उठा के हमारे बैग के अंदर डाल लेना है। वट इज योर न्यू कलेक्शन। तो अब हमारे पास जो नया कलेक्शन आया है, नया जो एक बैग के अंदर जो हमारा नंबर ग्रुप बन गया है नंबर्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारे पास, रिकॉल दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ये जो कलेक्शन बन गया है जो नंबर्स का। वट इज एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जेड। और इसको हम क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर्स हैं उसके अंदर क्या आ गए हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गई, और पॉजिटिव नंबर्स भी। जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस कलेक्शन को, इस सेट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नंबर है, ये जो नेम है इंटीजर, ये कहाँ से आया है, जो जेड, इसका जो सिंबल हम जेड लेते हैं, कहाँ से आया है, ये एक जर्मन वर्ड है छालम। इस छालम का मतलब होता है टू काउंट। तो इसी से क्या है, हमारी जो जेड की रिप्रेजेंटेशन आई है, जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। क्या अब हमने देखो नेगेटिव नंबर्स हैं वो बैग के अंदर डाले, जीरो भी डाली और पॉजिटिव नंबर्स भी डाले, तो क्या अब भी कोई कुछ नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे बचे हैं? ऑफ कोर्स हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखो बहुत सारे नंबर्स हैं नंबर लाइन पे होते हैं और उन सभी को हम नहीं कलेक्ट कर सकते। देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -2005 अपॉन 2006। तो ये देखो इस टाइप के जो नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, वो भी हमारी नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स also into the bag, it will now be the collection of rational numbers। तो अगर इस तरीके के जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, जो 1/2, 3/4 इसके जैसे जो नंबर्स हैं, उनको भी हम अगर बैग के अंदर रख लेंगे, तो अब हमारे पास जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। जो कलेक्शन है रेशनल नंबर का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू से, सॉरी, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जो क्यू होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल का जो रेशनल जो वर्ड है कम्स फ्रॉम रेशो, ये रेशो से आया है। ठीक है, रेशो हम जो यूज करते हैं, रेशो वर्ड, अनुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसी से हमारे पास क्या है, रेशनल वर्ड आया है। और क्यू कम्स फ्रॉम वर्ड क्योसेंट। और जो क्यू है, क्यू का मतलब क्या है, क्योसेंट। और क्योसेंट का जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है क्यू, उसी को हम क्या करते हैं, उसी के द्वारा हम रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी उसकी, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। अगर हमारे पास एक नंबर आर है तो उसको हम कब रेशनल नंबर बोलेंगे, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो अगर r हमारे पास कोई एक नंबर है तो उसको हम रेशनल नंबर तभी बोल सकते हैं अगर वो p by q के फॉर्म में है। मतलब लाइक एज 1/2, 3/4 इस तरीके का कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पे जो p और q है ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। p कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो q है हमारे पास वो नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू वी इंसिस्ट दैट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्यों बोलते हैं कि जो क्यू है वो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों, अगर ऊपर हमारे पास कोई भी जीरो या नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर मैंने पी ही ले लिया और नीचे अगर मैं उसके जीरो लगाती हूँ तो एक ऐसा नंबर बन जाएगा जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका क्या है, नंबर, इसकी वैल्यू आज तक हमें पता नहीं, इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि ये कितना होगा। तो इस करके क्या है, हमें जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है हमारा वो जीरो नहीं लेते हम। तो क्यू को हम जीरो नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन पी को जीरो ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जीरो लिया और नीचे कोई भी नॉन जीरो नंबर है हमारे पास तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें फिक्स पता है
एक डेफिनेट वैल्यू है, लेकिन अगर हम नीचे 0 लेते हैं तो एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास नहीं आती, उसकी वैल्यू हमें पक्का नहीं पता। तो इसलिए हम क्या है, Q को 0 नहीं ले सकते लेकिन P को 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या है हमारे पास, देखो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 हैं, और नेगेटिव नंबर्स हैं, और इंक्लूडिंग जो रेशनल नंबर्स हैं जो P by Q की फॉर्म में है, उनको ये सभी के सभी क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q कहाँ, यहाँ पे क्या है इंटीजर्स है, जहाँ पे Q के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन लगी हुई है कि Q क्या हो, 0 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल -25 हमारे पास क्या -25 है, कैन बी रिटन एज -25 अपॉन 1। तो -25 है, इसको भी क्या है हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसको नंबरेटर के तौर पे लेके नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और इसको P by Q की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, जहां पे P है वो हमारा -25 है एंड Q क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है, देयरफॉर द रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो सभी के सभी जो नंबर्स अभी तक हमने जो पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स जिनको हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स जिनको हम W से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स जिनको हम Z से डिनोट करते हैं, सभी को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं या इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो नंबर हैं वो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको भी क्या बोल सकते हैं, हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। You also know that the rational numbers do not have a unique representation in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। देखो आपको पता है कि कुछ जो रेशनल नंबर हैं उनकी अलग अलग या जो एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती जब हम उनको P by Q की फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो यहाँ पे जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें 1/2, 2/4, तो 1/2 तो ठीक है, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है, लेकिन 2/4 को भी हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम आगे कट कर सकते हैं और 1/2 ही आएगा। तो जो 2/4 है, 10/20 है, 25/50 है, एंड 47/94 है, एंड सो मैनी मोर नंबर्स इस तरीके के हमारे पास हैं, जिनको अगर हम कट करेंगे तो 1/2 के रेशियो में ही आएंगे। तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, 1/2 की ही होगी, ना कि हम उनको 2/4 या 10/20 करेंगे, क्योंकि ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। अगर ऐसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन आती है तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं, और जो बिल्कुल छोटी फॉर्म हमारे पास आती है उसी को हम क्या लेते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो इस करके हर एक जो रेशनल नंबर है उसकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो ये जरूरी नहीं है। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, और ऐसे जो रेशनल नंबर होते हैं जिनको अगर हम कट करें तो उससे वही वाली फ्रैक्शन वो देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फ्रैक्शंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। However, when we say that P by Q is a rational number, or when we represent P by Q on number line, we assume that Q not equal to 0 and that P and Q have no common factors other than 1। तो अगर हम P by Q जो रेशनल नंबर है उसको P by Q से रिप्रेजेंट करके, जहां पे Q हमारा 0 नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कब, जब P और Q का हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इस तरीके का जो जोड़ा बनेगा P, जहां पे P और Q है या कोई भी दो नंबर्स हैं, लाइक हम 2 और 3 ले लें, ठीक है, तो इनका क्या है, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है सिर्फ। ठीक है, मोर देन 1 नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, so on the number line among the infinitely many fractions equivalent to 1/2 we will choose 1/2 to represent all of them। तो ऐसे ही जो बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं, सॉरी, या फिर हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, जो जिनको कट करने के बाद 1/2 का ही रेशियो आता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1/2 को ही चूज करेंगे नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि उन्हीं का कोई नंबर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कट करने के बाद तो वही वाला रेशियो दे रहे हैं, वो वही वाले जो पॉइंट दे रहे हैं, तो वो नंबर सभी की सभी एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही यूनिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वहीं पे क्या करेंगे,
रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वहीं पे डिनोट किए जाएंगे, उनके लिए कोई अलग अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। Now let us solve some examples about the different type of numbers which you have studied in earlier classes। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम करते हैं जो हमें पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं, और यहाँ पे भी जो इंट्रोडक्शन के अंदर है उनके बारे में हम पढ़ के आए हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो इनके बारे में ही कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको हम करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें इनको पढ़ के और हमने जो पीछे पढ़ा है इंट्रोडक्शन में उसके ऊपर बेस्ड इनके आंसर देने हैं और बताना है कि ये जो ट्रू है ये स्टेटमेंट ये फॉल्स होगी, और ट्रू होगी तो क्यों होगी और फॉल्स होगी तो क्यों होगी। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो इन्होंने बोला कि हर एक जो होल नंबर है वो सब क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जैसे हमने जीरो से राइट में हम गए थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो सभी के सभी जब हमने कलेक्ट किए थे तो उनको हमने क्या बोला था, नेचुरल नंबर बोला था। लेकिन जैसे ही आते टाइम हमने जीरो को भी पिक करके उस कलेक्शन के अंदर, उस बैग के अंदर डाला, तो वो कलेक्शन नेचुरल से चेंज होके क्या बन गया था, होल नंबर बन गया था। इसका मतलब क्या है कि जीरो है वो होल नंबर में आती है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आती। ठीक है, तो जीरो को छोड़कर जितने भी बच गए उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जो जीरो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो सभी के सभी या हर एक जो नेचुरल नंबर है, सॉरी होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो हर एक जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो बिल्कुल अभी हमने देखा कि -2 ले लें, तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। 4 ले लें, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। 0 है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो हर एक जो इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, या फिर वो 0 है, तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि हर एक जो इंटीजर है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसमें बोल रखा है कि हर एक जो रेशनल नंबर है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। नहीं, अगर मैं 2/3 की बात करूं तो ये क्या है, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हर एक रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होता, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सेकेंड, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 हमारे पास दो नंबर्स गिवन हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, या इंटीजर्स भी हम बोल सकते हैं। तो इनको हम क्या करना है, इनके बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से 5 नेचुरल नंबर हमने जो काउंट करने हैं, निकाल के दिखाने हैं, बताने हैं कौन से होंगे। तो वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एट दिस 2 वेज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, यानी जो रेशनल नंबर है इन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स या 2 गिवन नंबर्स, हम उनको 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। 2 हमारे पास मेथड उनको निकालने में, यहाँ पे दोनों ही गिवन है। पहले हम इसमें से देखते हैं क्या बोल रखा है, और फिर मैं आपको कॉपी पे करके भी दिखाऊंगी इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखो क्या बोल रखा है फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, रिकॉल दैट टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन r and s। माना कि हमने क्या करना है, r और s दो नंबर्स है और इनके बीच के हमें कुछ रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यू कैन ऐड r and s एंड डिवाइड द सम बाय 2। तो हमें क्या करना है, जो r और s जो पॉइंट गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, उनको ऐड करना है और उनको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। दैट इज r प्लस s ओवर 2। तो r प्लस s करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, लाइज बिटवीन r एंड s। तो ये जो हमारे पास रेशियो आएगा, एक नया जो नंबर आएगा, या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं, दोनों का जो एवरेज आएगा हमारे पास, वो क्या करेगा, r और s के बीच में लाई करेगा और ये एक रेशनल नंबर होगा। सो 3/2 इज अ नंबर बिटवीन 1 and 2। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये वाला जो मेथड लगा के, तो 1 + 2 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 + 2 3/2। तो 3/2 क्या होगा, हमारे पास एक रेशनल नंबर है जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यू कैन प्रोसीड दिस इन दिस मैनर टू फाइंड 4 more रेशनल नंबर्स। तो ऐसे ही करके हम बाकी के जो 4 रेशनल नंबर बचे हैं उनको भी निकाल सकते हैं इसी मेथड के हिसाब से। बिटवीन 1 and 2, जो 1 और 2 के बीच में जो बाकी के 4 रेशनल नंबर बचे हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं।
These four numbers are 5/4, 11/8, 13/8 एंड 7/4। तो ऐसे ही अगर हम करेंगे तो जो बाकी के चार रेशनल नंबर बचे हैं वो क्या बनेंगे, 5/4 बनेगा, 11/8 बनेगा, 13/8 बनेगा एंड 7/4 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन है जो दूसरा मेथड है हमारे पास, देखते हैं उसमें क्या बोला है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन है, द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर इज इन वन स्टेप। तो दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं, हम जो पांचों के पांच जो रेशनल नंबर्स हैं दो नंबर के बीच में, उनको हम एक ही स्टेप में काउंट कर सकते हैं। वो क्या है, सिंस वी वांट 5 नंबर्स, हमें क्या है कि दो जो नंबर्स गिवन है उनके बीच में 5 रेशनल नंबर काउंट करने हैं। वी राइट 5 and 2 एज रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 5 + 1। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे और जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 5 + 1 यानी 6 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो नीचे क्यू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 5 + 1 करके आएगी जो कि 6 आएगी। तो 6 क्या होगा हमारे पास, क्यू आएगा। दैट इज 1 = 6/6। तो 1 को अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा ताकि कट करके 1 ही आए हमारे पास। तो जो नंबरेटर बनेगा हमारा वो भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। तो 6/6 एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/6। ठीक है, या फिर यू भी कर सकते हैं कि 1 को हम क्या करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करते, 6 से ही डिवाइड करते, और 2 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करते और 6 से ही डिवाइड करते। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास दो रेशनल नंबर आ जाएंगे और इन दोनों के बीच में देखो जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, अब नंबरेटर हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स बच गए तो उनको हम नंबरेटर के तौर पे लिख के और डिनोमिनेटर 6 ही लिख के तो सारे के सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे देन यू कैन चेक दैट 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो ये जो पांचों के पांचों रेशनल नंबर हैं, ये क्या है, वो 5 रेशनल नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। सो द 5 नंबर्स आर 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। इनको कट करके हमारे पास ये आ जाएगा जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म होगी इनकी। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिनके हेल्प से हम जो दो नंबर्स के, कोई भी दो नंबर्स गिवन हो, उनके बीच के जो रेशनल नंबर्स हैं जितने भी उन्होंने बोल रखे हैं वो निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो अब इनको मैं कॉपी पे भी आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या बोल रखा है कि जो 1 and 2 है, इसके दो जो नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमें काउंट करने हैं। तो चलो फर्स्ट मेथड से करते हैं। उसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास अगर R and S दो नंबर्स है और उनके बीच के हमें कोई भी 5 या 4 रेशनल नंबर हमें काउंट करने, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम जोड़ेंगे और जो सम आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ये जो रेशियो आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं 1 और 2 के बीच के जो नंबर्स निकालने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 1 + 2 करेंगे ओवर 2, तो 3/2। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब हम सेकंड करेंगे तो अब हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बन गई 1, 3/2 एंड 2। तो इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे जो रेशनल नंबर है यूजिंग द सेम मेथड एंड इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे। तो 1 + 3/2 ओवर 2। तो अभी हम देखो पहले 1 + 3/2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 3/2 × 2, तो ये बन जाएगा 5/4। तो दूसरा हमारे पास जो रेशनल नंबर आ गया वो आ गया 5/4। तो अब हमारे पास जो न्यू सीरीज बन गई वो क्या है, 1, 5/4, 3/2 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो उसको भी हम ऐसे ही इसी मेथड से करेंगे, 3/2 + 2/2। तो इनका फिर हम जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, जो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 + 4 दैट इज 7/4। तो हमारे पास जो थर्ड रेशनल नंबर आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, 7/4। तो न्यू जो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या आएगी, 1, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 2। देखो इस मेथड के हेल्प से हमें क्या करना है, 3 रेशनल नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इन दोनों को लेंगे, इन दोनों के बीच के जो रेशनल नंबर वो काउंट करेंगे यूजिंग द सेम मेथड और इन दोनों के बीच कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 1 + 5/4 ओवर 2,
तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 + 5 अपॉन 4 × 4, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो नीचे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 9/8। तो ये हमारे पास 4th रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7/4 और 2 के बीच का निकालेंगे, तो 7/4 + 2/2। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 + 8 अपॉन 4 × 2, तो 7 + 8 15/8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो 5th रेशनल नंबर है वो आ गया। तो अब हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 9/8 9/8 आया था हमारा, 9/8 5/4 3/2 7/4 15/8 एंड 2। तो ये देखो हमारे पास जो 5 रेशनल नंबर हैं 1 और 2 के बीच के, वो आसानी से इस मेथड से हमने क्या कर लिए, काउंट कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड था जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो गिवन जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके बीच के जो रेशनल नंबर हैं वो काउंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड से इसको करेंगे, तो अब हम उसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे। तो क्या था हमारे पास 1 और 2 के बीच के जो 5 रेशनल नंबर है वो हमें काउंट करना है। तो देखो हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को रेशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में लिख लेंगे, जहां पे जो q होगा वो यानी डिनोमिनेटर जो हमारे पास है q, उसकी वैल्यू क्या होगी 5 + 1 यानी 6। तो q को 6 लेके हमें क्या करना है, जो 1 और 2 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से ही डिवाइड कर दो, ऐसे ही 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से ही डिवाइड कर दो। तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे 6/6 एंड 12/6। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स आ गए जो कि हमें क्या दे रहे हैं 1 और 2 की ही वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम इनको कट करें तो ये वही नंबर्स है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इनको जिनकी रिप्रेजेंटेशन है वो हमने चेंज कर दी है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है लेकिन नंबरेटर चेंज है। तो ये नंबरेटर के बीच के जितने भी नंबर्स हमने बच गए, तो हमारे जो बच गए उनको क्या करेंगे नंबरेटर मान के और नीचे डिनोमिनेटर यही लेके, तो जो नंबर्स बचे हैं उनको लिख लेंगे। 6 के बाद क्या आएगा 7/6, देन 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये हमारे पास वो 5 रेशनल नंबर आ गए जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। अब इनको हम कट करेंगे तो देखो 7/6 इसको कट करेंगे 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। तो देखो अभी हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने दोनों मेथड से इस सम को किया, लेकिन देखो हमने जो एक गौर की करने की जो बात है वो क्या है, यहाँ पे हमने जो रेशनल नंबर काउंट किए और यहाँ पे जो रेशनल नंबर काउंट किए वो दोनों ही 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो लाई करते हैं। उनमें से अगर हम 5 काउंट करना चाहें तो 5 कर सकते हैं, 7 करना चाहे तो 7 कर सकते हैं, और मैनी मोर जितना भी हमें काउंट करने हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अगर हमने 5 काउंट किए हैं तो 5 ही उन दोनों नंबर के बीच में लाई करेंगे, बहुत सारे रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। अगर हम अलग अलग का रेशियो लेंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, मेथड है जो हमारा तरीका है वो सही फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से हमारा जो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब देखो आगे करते हैं हम, इंट्रोडक्शन में क्या बोल रखा है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास रिमार्क गिवन है, देखते हैं रिमार्क में क्या बोल रखा है। नोटिस दैट इन एग्जाम्पल सेकंड यू वर आस्क्ड to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2। तो यहाँ पे देखो हमें सेकंड जो एग्जाम्पल था इसके अंदर क्या पूछ रखा था,
1 और 2 के बीच के सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स जो काउंट करने के लिए निकालने के लिए बोल रखे थे, लेकिन हमें पता है कि हमने देखा यहाँ पे कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं वो 2 नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, वो चाहे 1 एंड 2 है, 2 एंड 3 एंड मैनी, कोई भी हम बोल सकते हैं, सो ऑन। In general, there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के बीच में बहुत सारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या करते हैं, लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। अब हम दोबारा से जो नंबर लाइन है उसके बारे में बात करेंगे। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स? क्या आपको लगता है कि अपने सारे के सारे जो नंबर्स थे नंबर लाइन के ऊपर वो सारे के सारे उठा लिए हैं और अपने बैग में डाल लिए हैं? नॉट येट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द फैक्ट इज दैट देयर आर इनफाइनेटली मैनी मोर नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, नंबर लाइन पे हमने छोड़ दिए हैं, वो बच गए हैं। देयर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द नंबर्स यू पिक्ड अप। तो हमने जो नंबर्स पिक किए हैं, जो उठाए हैं, उनके बीच में क्या है, गैप है नंबर्स के बीच में। एंड नॉट जस्ट 1 और 2 बट इनफाइनाइटली मैनी, और उनके बीच में क्या सिर्फ 1 या 2 गैप नहीं है, बहुत सारे गैप्स हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो लाई करते हैं। द अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू ऑफ दीज गैप्स टू। तो यहाँ पे हम जो एक बात है, जो कि एक वंडरिंग बात है, जो कि एक अलग बात है, वो क्या है कि किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर के बीच में या किन्हीं 2 गैप्स के बीच में क्या होता है, बहुत सारे जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, वो लाई करते हैं। ठीक है, तो सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चंस गिवन है। What are the numbers that are left on the number line called? तो अभी हमने नंबर लाइन के बारे में बात किया। नंबर लाइन पे क्या था, बीच में हमने 0 को ओरिजिन माना था, रेफरेंस माना था, और अगर 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर राइट डायरेक्शन में हम जाए 0 को रेफरेंस मान के, तो वहां पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स थे। और वैसे ही अगर हम लेफ्ट में जाए तो जो नंबर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, तो जो लेफ्ट में नंबर्स आएंगे दीज आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स हम उनको कहेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम। तो इन नंबर्स को, जो अलग अलग नंबर्स हमें नंबर लाइन पे गिवन है, मिल रहे हैं, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे। दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रेशनल्स। तो उन नंबर्स को हम जो रेशनल नंबर से कैसे जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग से पहचान सकते हैं। तो देखो, जो नंबर्स P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ऐसे जो नंबर जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें यही देखना है, जिसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं तो वो क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अदरवाइज बाकी जो बच गए वो क्या है, नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उनको हम रेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, हम आज यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इसके जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हर एक जो क्वेश्चन को अच्छे से समझा के, लाइन टू लाइन बता के, पॉइंट टू पॉइंट आपको करवाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये जो वीडियोज हैं, ये जो सीरीज है, ये आप इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई है बनाना, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। क्योंकि देखो, बच्चों के जो एग्जाम है वो भी नज़दीक हैं, और बहुत सारे बच्चों को जो खासकर 9th के मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कमेंट आते हैं कि मैम आप ये करवाओ, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपकी जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आगे जो वीडियोस बनाई जाएंगी, क्योंकि इस जो मैथ की एक कंप्लीट सीरीज हम बनाने वाले हैं, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, विद एग्जांपल्स आपको कराई जाएंगी, इंट्रोडक्शन, समरी आपको करवाई जाएगी, ताकि आपको बिल्कुल जो पूरा का पूरा मैथ वो अच्छे से क्लियर हो। तो नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रखिएगा, ताकि आपको जो जब भी नई वीडियो कोई बनाई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और आप उसको समझ सकें, उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।